लिहाजा अल्लाह वालों के कुर्ब में बैठा करें, अल्लाह वालों के पड़ोस में बैठा करें, अल्लाह वालों की ज़िंदगियों का मुताला किया करें, अल्लाह वालों की तर्ज़ हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश किया करें। जब आप किसी अल्लाह के वली, हकीकत में जो अल्लाह का वली हो, सिर्फ ज़ाहिरन लिबास औलिया अल्लाह वाला ना पहना हो। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ आपको। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़। आप विलायत की मसनद पर बैठने से पहले डाका जनी किया करते थे। ये एक हैरान कुन बात है, लेकिन वहां से जब कर्म होने लगे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारी राह में जो आने की कोशिश करता है ना, फिर हम अपनी तरफ आने वाले राहें उसके लिए आसान फरमा देते हैं। लेकिन कोई आए तो सही, कोई अल्लाह के करीब जाए तो सही, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश तो करे, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे राहें आसान करता है। कहते हैं कि वो उस वक्त वो नामी गिरामी डाका जनी में वो एक आपका नाम मशहूर था कि फ़ज़ील नाम का कोई आदमी है जो बड़ा मशहूर है और डाका डालता है। तो कहते हैं कि एक बाबा जी, एक बुजुर्ग जो थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी ना, तो जाहिर है कि बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ साजो सामान की तैयारी करता है। तो उसने बाबा जी ने कुछ सोना इकट्ठा किया, कोई चांदी इकट्ठी की। तो किसी काफिले के साथ घर की तरफ तिजारत के लिए गए, तो वापसी पर सामान लेकर आ रहे हैं, सोना भी है उनके पास, चांदी भी है, और दिल के अंदर ये इरादा कि मैं घर जाकर पहुंचकर इस पैसे से, इस माल से अपनी बेटी की शादी करूंगा। उस मुकाम से अब गुजरने लगे जहां से हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ का जो कारवां के ऊपर डाका डालने का जो इलाका था ना, वहां से गुजर रहे थे। काफिले वालों पर जहां पर ये ताक लगाकर बैठते और आपका जितना भी ग्रुप था ना, वो काफिले वालों को लूट लेता था। उस हुदूद से अब गुजरने लगे, शाम का वक्त हो गया है और अब अंधेरे में तो सफर किया नहीं जाना था। तो बाबा जी ने क्या किया, शाम से पहले पहले जहां पर काफिले ने पड़ाव डाला, भाई अब इससे आगे जो इलाका है वो खतरनाक इलाका है, यहीं पे पड़ाव डालते हैं, सुबह इसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होंगे। वहां पर जब रुके ना, तो बाबा जी के हाथों में वो थैली थी। तो जिसने मेहनत और मजदूरी से पैसे कमाए हो ना, मेहनत करके हलाल के, उसे एक एक पैसे की बड़ी कदर होती है। वो एक एक पैसा बड़ी फूंक फूंक के लगाता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है। और हलाल की रोजी कमाना ये इबादत भी है, ये भी याद रखिए। जो बंदा हलाल की रोजी कमाता है, हक हलाल की रोजी कमाकर अपनी औलाद की तरबियत करता है, इससे बड़ी सनद और क्या हो सकती है कि मेरे करीम आका ने फरमाया कि जो आदमी हक हलाल की कमाई करके अपनी औलाद को आकर खाना खिलाता है, अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। हलाल की कमाई करके लाओ घर के अंदर, हलाल की कमाई से अपनी औलाद की तरबियत करो। हलाल की कमाई से जब आप अपने औलाद को एक निवाला भी खिलाओगे, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपए का राशन घर में लेकर आए, थोड़ा सा ही खाना हो वो हलाल का, वो थोड़ा सा खाना जब आप अपनी औलाद को घर में आकर खिलाते हैं, उस औलाद को खिलाने के बाद वो औलाद परवान चढ़ती है, तरबियत उस हलाल की कमाई पर होती है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि एक तो उसे रब्बे कायनात सदके का सवाब देता है, दूसरा वो औलाद उस वालिद की कभी भी नाफरमान नहीं होती है कि जो वालिद हलाल की कमाई से अपनी औलाद की तरबियत करता है। अगर अपनी औलाद को अपना फरमाबरदार बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को अपना मातहत रखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि अदब व एहतराम का लिहाज किया जाए, आपकी औलाद आपको अदब व एहतराम की निगाह से देखे, तो फिर अपनी औलाद को हलाल की कमाई खिलाओ। तो वो बाबा जी ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे। अब थैले को देखकर परेशान है कि यार फ़ज़ील, अगर डाकू आ गया यहाँ पर, वो डाकू अगर आ गया तो मेरा सारी जमा पूंजी जो है वो लूट के ले जाएगा, तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा, मैं कैसे घर जाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बेटी इंतजार में आके बाप आएगा और शादी होगी। कितने अरमान होते हैं एक बाप के, और कितने अरमान होते हैं औलाद के कि हमारा वालिद, हमारी वालदा हमारी शादी ब्याह के लिए क्या एहतमाम करते हैं। तो बाबा जी के ज़हन में जब ख्याल आया तो बाहर सहरा में निकल गए
कि कोई शायद अल्लाह का नेक बंदा जिसका यहां पर ठिकाना हो वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके पास ये माल बतौर अमानत सौंप जाऊं, तो वो माल उसके पास अमानत रहेगा, रात को डाके से मैं बच जाऊंगा, सुबह में उससे माल वापस ले लूंगा। बाबा जी चलते चलते सहरा में देखते हैं कि कोई आदमी मुसल्ला बिछाकर, सहरा के अंदर मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ़ है, तस्बीहात भी कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, जो भी वक्त था उसके मुताबिक वो ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ है कोई आदमी। तो बाबा जी के जहन में ख्याल आया कि ये कोई अल्लाह का बड़ा नेक बंदा मुझे लग रहा है, जो इस वक्त तन्हाई में जहाँ पर कोई इंसान उसे नहीं देख रहा, ये तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहा है। और ये याद रखें कि जब आपकी तन्हाई, कमाल इंसान में ये नहीं है कि उसकी महफिल अच्छी हो, किसी इंसान का ये कमाल नहीं है कि उसकी महफिल अच्छी हो, इंसान का कमाल ये है कि उसकी तन्हाई अच्छी हो। महफिल में तो हर एक कोई नेक बनकर, अच्छा बनकर बैठता है, तन्हाई में क्या होता है, तन्हाई में इंसान के असल किरदार का पता चलता है तन्हाई के अंदर। बाबा जी उनके पास गए तो सलाम किया, सलाम के बाद कहा भाई मैं यहां से गुजर रहा हूं तो मैं एक अमानत आपके पास सौंपना चाहता हूं, मैंने आपको बड़ा भला इंसान समझा है, तो अगर आप ये अमानत मेरी अपने पास रख लें, सुबह में सूरज चढ़ने के बाद आपसे ले लूंगा। जी ठीक है जी, छोड़ जाएं। बाबा जी अब बड़े इत्मीनान के साथ वो सोना उस आदमी के पास छोड़ने के बाद वापस आ रही हैं और बड़े मुतमईन, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर, खुशी पे चेहरे के ऊपर बड़ी खुशी के असरात लेकर के, अब मेरा माल जो है वो महफूज हाथों में चला गया है, अब मैं बड़े इत्मीनान से घर जाकर अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। रात होती है, काफिले पे डाका जनी का माहौल छाता है, लोगों के पास जो मालूम मता था डाके वाले आए, चोर लूट कर ले गए। जब चोर लूट कर ले गए ना, बाबा जी तो मुतमईन थे कि मेरे पास माल जो है वो बच गया है। सुबह होती है, सूरज चढ़ता है, काफिले की रवानगी का वक्त आता है, बाबा जी भागते हैं कि मैं सहरा में उस आदमी से जाकर अपनी अमानत वापस लेकर आऊं। जब सहरा की तरफ जाती हैं तो एक मकान बना हुआ, एक ठिकाना है, तो पता चला, उसने बताया था कि वो फलां ठिकाना है मेरा, वहां पर आकर सुबह आप अपना माल वापस ले जाइएगा। जब बाबा जी वहां पर पहुंचे ना, तो क्या देखते हैं, एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक मसनद पर बैठा हुआ है, और लोग उसके सामने इस तरह खड़े हैं और उनके सामने कुछ माल पड़ा हुआ है जो वो आपस में तकसीम कर रही है। बाबा जी करीब गए तो उन्हें तो हालात देखकर बाबा जी का चेहरा उतर गया, परेशानी छा गई कि अफसोस, ये तो वही शख्स है, ये तो वही माल है जो रात को हमारे काफिले में ये लोग लूट कर लेकर आए हैं। अफसोस, जिस आदमी ने हमारे काफिले को लूटा है और जिससे मैं अपने माल को बचाना चाहता था, उसी आदमी के हाथों में खुद ही माल देकर चला गया हूं, अपना माल खुद उसके हाथों में देकर आया हूं। बाबा जी दूर खड़े हैं और उस आदमी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और बड़े परेशान खड़े हैं। अफसोस कि मैं जिस आदमी से माल को बचाना चाहता था, अपने ही हाथों से माल उसी को दे आया हूं। हज़रत फजील बिन अय्याज की नजर पड़ी ना बाबा जी पर, तो दूर से बुलाया, बाबा जी आ जाएं। बाबा जी उतरे कदम आगे बढ़े, परेशानी के असरात चेहरे पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने वो थैली उठाई और उठाकर बाबा जी के हाथ में दे दी। कहा बाबा जी इसको जरा खोलें, इसको देखें, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, कोई आपका एक सिक्का भी है, कहीं कम तो नहीं हुआ है। अब बाबा जी कभी अपनी थैली को देख रहे हैं, कभी उस शख्स के चेहरे को देख रहे हैं। कहा बाबा जी आपके पैसे पूरे हैं जी? पूरे हैं, आज जाए। अब जो बाकी साथी थे उन्होंने सवाल किया कि सरदार ये क्या कि रात भर मेहनत करके हमने काफिले को लूटा, माल लेकर आए, और आपने ये क्या किया है कि हमारे हाथों में आए हुए माल को खुद ही वापस कर दिया बाबा जी के पास। अब वहां पर जो कमाल का जवाब दिया ना हजरत फजील बिन अय्याज ने, वो हमें अपने दिल की तख्ती पे लिख के रखना चाहिए। क्या कमाल का जवाब दिया। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ बंदे की तवज्जो होनी चाहिए, फिर देखो हालात कैसे बदल जाती है। कहा
मेरे दोस्तों, बात यह है कि मैंने आपको काफिला लूटने के लिए कहा, मैंने साथ लूटा, सारे मामलात हमने किए, लेकिन आपको पता है कि जब मैं सहरा में बैठकर अपने रब को याद कर रहा था तो बाबा जी जिस वक्त मेरे पास आए, ये पैसा अमानत के तौर पर मेरे पास रखने के लिए जब आए, तो बाबा जी के जहन में जो तसव्वुरात थे वो एक अल्लाह के वली के थे, वो एक नेक इंसान के थे, वो एक अमीन इंसान के थे। उन्होंने मुझे अल्लाह का नेक बंदा समझकर ये माल मेरे पास सौंपा है, एक अच्छा इंसान समझकर माल मेरे पास सोचा है। अगर आज मैं अपनी जाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद खोटे इन सिक्कों के इवज अगर मैं उस हालत को बेच देता जिस हालत में बाबा जी ने मुझे देखा था, जो ख्याल बाबा जी के जहन में था, अगर मैं उस अहद को तोड़ देता, उस अमानत में खयानत करता, तो कयामत तक दुनिया अल्लाह वालों को बदनाम करती कि हैं तो अल्लाह वाले पर अमानत में खयानत करते हैं। मैंने अपनी जाती ख्वाहिश को पीछे कर दिया, अल्लाह वालों की इज्जत को हमेशा के लिए बचा लिया।